अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद का ये है बिल्कुल हैदराबाद का रेलवे स्टेशन का फ्रंट। यहाँ पर बहुत सारे जो है रिहायशी होटल हैं, खाने पीने के होटल हैं और यहाँ पर मुसाफिरों की आमद रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ है जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है। एक तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो कि जाते हैं दूसरी लाइन पे, जो कि गलत काम करते हैं। ट्रांसजेंडर का होने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर कोई गलत काम करें, गलत हरकतें करें। तो यहाँ पर सरेआम बैठकर वो लोगों को बुलाते हैं, फिर होटलों में लेके जाते हैं। यहाँ पर उन होटलों का भी पूरी तरह से तब सब लोगों को पता है कि कौन कौन से होटल हैं जिनमें ये ट्रांसजेंडर और ये औरतें। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5, 6, 8 औरतें हैं जो इस रोड पे बाकायदा घूमती रहती हैं, सरेआम खुलेआम घूमती रहती हैं और वो खुलेआम घूम कर और लोगों को दावत गुनाह देती हैं। और दावत गुनाह देने के बाद ये औरतें उनको लेकर जाती हैं जो होटलों वालों से। 2 होटल हैं जो मखसूस हैं, 2 बंदों के। एक होटल तो नाम में होटलों का नहीं ले रहा, एक होटल है वो मेन रोड पे। इसके अलावा 4 होटल और हैं जिनमें मखसूस उनकी फ़ीस है कि वो उसके ऊपर जाकर 500 और 1000 रुपये फ़ीस लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मसला भी है। अगर वो देख लेते हैं ये जो क्रिमिनल लोग हैं, ये जो औरतें हैं, ये लोगों को देख लेते हैं, उनकी जेब में अगर पैसे होते हैं, ये इनके साथ रूम में चले जाते हैं या इनके पैसे देख लेते हैं और उस पैसे को देखकर फिर ये क्या करते हैं कि उनकी चीज़ें अपने पास रख लेती हैं और फिर वो कहती हैं कि हमारे पास आपकी ये चीज़ है और आपने इस तरह से यहाँ पर मेरे साथ ये काम किया। हालांकि उसने यहाँ से ख़ुद उसको बुलाकर उस बंदे को, जो अक्सर मुसाफिर आते हैं, शहर से बाहर से लोग आते हैं, उनको बुलाते हैं, दावत गुनाह देती हैं और दावत आम सरेआम सब यहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर इदारों के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं। और अगर उनके लिए कोई बात करो तो इदारों के लोग सिफारिश करने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार इनको ऊपर हल्का हाथ रखो, फयाज़ इनके ऊपर हल्का हाथ रखो, यार ये इनको हल्का हाथ रखो। तो एक तो ये कि अभी मुझे एक बंदे ने फरियाद की, उसने कहा कि उससे 30 रियाल और 5000 रुपये उस यहाँ पर एक औरत है घूमती है, उसके साथ 3 औरतें और हैं और वो उन्होंने उनसे ये पैसे लिए और मोबाइल उससे लिए और मोबाइल उसने अपने फ्रंट में रख दिया। बोला जब तुम 10,000 रुपये दोगे तो फिर मैं आपको, नहीं तो मैं पुलिस को कहूँगी कि इसने मेरे साथ ये वाला मामला किया है। अब वो सादा लोग होते हैं, देहात से आए हुए लोग होते हैं, वो पुलिस से और अपनी बदनामी से डरते हुए, उनका मुंह तो काला किया होता है या नहीं किया होता है या इनसे मिलकर बात की होती है, जैसे भी है अल्लाह को पता है, बहरहाल ये घबराए हुए होते हैं और उनके मुतालबे के मुताबिक ये ब्लैकमेलर औरतें और ये ट्रांसजेंडर, जिनको खुसरा कहते हैं, खदड़ा कहते हैं, ये यहाँ पर सरेआम जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। और फिर इलाका बदनाम होने के साथ साथ इसको छोड़ें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैर अखलाकी हरकत है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ जाती हैं, यहाँ पर ख़ानदानी लोग आते जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की फैमिलीज़ गुज़रती हैं और इस तरह के सरेआम लोगों को दावत देना और ये गुनाह करना, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं वो सब आएंगे अल्लाह की गिरफ्त में, इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ पर जो लोग इन चीज़ों को रोकना चाहती है, जिनको रोकना चाहिए, वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, ऐसे लोगों की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगले वीलॉग में आपको उनकी वीडियोस दिखाऊंगा और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं जब तक ये गंद यहाँ से साफ़ नहीं होगा। अब मैं खामोश नहीं बैठूँगा और ये बात मैं करता रहूँगा। आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाएँ, ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई फयाज़ अवान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।